जय श्री राम। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा है वडवानल स्तोत्रम की। एक ऐसा स्तोत्र जो भक्त के जीवन की हर बाधा को जंगल की आग की तरह भस्म कर देता है। लेकिन यह स्तोत्र सिर्फ कोई मंत्र या श्लोक नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है भक्ति, विश्वास और धर्म की सच्ची परिभाषा। आइए इस अद्भुत कथा की यात्रा शुरू करते हैं। लंका का महल सोने से चमक रहा था, लेकिन उसी महल के भीतर एक आत्मा तड़प रही थी। यह आत्मा थी विभीषण। विभीषण जन्म से राक्षस थे, लेकिन उनका हृदय देवतुल्य था। उनकी आत्मा को हमेशा लगता था, अधर्म कितना भी चमकदार क्यों न लगे, अंत में वह नाश ही लाता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तभी से विभीषण का मन और अधिक अशांत रहने लगा। उनकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, यह अधर्म है, यह गलत है। लेकिन सवाल यह था, क्या भाई के सामने सच बोलना देशद्रोह है? क्या भगवान के पक्ष में खड़ा होना गद्दारी है? विभीषण के मन में चल रहा यही द्वंद्व है वडवानल स्तोत्रम की जड़। वडवानल का अर्थ है जंगल की आग। यह आग बाहर नहीं, बल्कि भीतर जल रही थी। एक तरफ भाई का मोह, दूसरी तरफ धर्म का आह्वान। विभीषण जानते थे कि अगर उन्होंने रावण का साथ दिया, तो इतिहास उन्हें निष्ठावान भाई कहेगा, लेकिन आत्मा उन्हें पापी पुकारेगी। और अगर उन्होंने भगवान श्रीराम का साथ दिया, तो शायद लोग उन्हें गद्दार कहेंगे, लेकिन आत्मा उन्हें सच्चा भक्त कहेगी। कहानी यहाँ और रोचक हो जाती है। जब हनुमान जी लंका पहुँचते हैं, तो सबसे पहले उनका मन विभीषण के घर की ओर खिंचता है। आप सोचिए, हनुमान जी जो पूरे लंका में कहीं भी जा सकते थे, वे सबसे पहले विभीषण के द्वार क्यों पहुँचे? क्योंकि सच्चा भक्त सच्चे भक्त को पहचान लेता है। विभीषण ने जब पहली बार हनुमान जी को देखा, तो उनके भीतर की सुप्त भक्ति जाग उठी। जैसे किसी सूखी भूमि पर पहली बारिश की बूंद गिरती है, उसी तरह हनुमान जी की उपस्थिति ने विभीषण के मन को प्रज्वलित कर दिया। विभीषण ने मन ही मन कहा, हे महाबली हनुमान, आप ही मेरे रक्षक हैं। आप ही वह शक्ति हैं जो राक्षस कुल में जन्मे हुए भी मुझे धर्म की ओर खींच रही है। यही भाव, यही वेदना, यही आस्था मिलकर बनी वडवानल स्तुति। इस स्तोत्र में विभीषण ने हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया। कैसे वे हर बाधा को भस्म कर देते हैं, कैसे वे भक्त को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, कैसे वे भूत प्रेत, जिन्न और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे वे भक्त को भगवान श्रीराम के चरणों तक पहुंचा देते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं, विभीषण गद्दार थे, लेकिन क्या सचमुच? सोचिए, अगर आपका भाई अधर्म कर रहा हो, निर्दोष स्त्री का अपहरण कर रहा हो और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा हो, तो क्या चुप रहना धर्म होगा? धर्म का साथ देने के लिए कभी कभी हमें अपने ही संबंधों का त्याग करना पड़ता है। विभीषण ने वही किया। उन्होंने भाई का नहीं, बल्कि धर्म का साथ छोड़ा। रावण महान पंडित था, लेकिन वह अपनी विद्या को अधर्म में इस्तेमाल करता था। विभीषण साधारण थे, लेकिन उनका मन भगवान में लीन था। यही कारण है कि अंत में लंका का राजा विभीषण बना, न कि रावण। रामायण हमें यही सिखाती है, ज्ञान बड़ा नहीं होता, भक्ति बड़ी होती है। शक्ति बड़ी नहीं होती, धर्म बड़ा होता है। वडवानल स्तोत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक भक्त द्वारा दूसरे भक्त की स्तुति है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति की, और जब भक्ति भक्ति की प्रशंसा करती है,
तब वह और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यही कारण है कि वडवानल स्तोत्र को पढ़ने वाला भक्त साधारण नहीं रहता। उसके भीतर वह अग्नि जल उठती है जो हर अधर्म को भस्म कर देती है। आज के युग में वडवानल स्तोत्र का महत्व। दोस्तों, आज भी हमारे जीवन में रावण जैसी स्थितियां आती हैं। कभी लालच हमें बांधता है, कभी भय हमें रोकता है, कभी संबंध हमें गलत का साथ देने पर मजबूर करते हैं। ऐसे समय में वडवानल स्तोत्र एक ज्योति बनकर हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म का साथ देने के लिए त्याग करना पड़ता है। भगवान के प्रति निष्ठा ही सच्ची संपत्ति है। तो दोस्तों, यह थी वडवानल स्तोत्र की दिव्य कथा। अगर आप जीवन में बाधाओं से परेशान हैं, तो इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। यह जंगल की आग की तरह आपके जीवन की हर रुकावट को मिटा देगा। जय श्री राम। जय हनुमान।